क्या बात है। सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर, सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर, मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। बहुत अच्छा। आपका नाम सलमान है, आपका बिश्नोई से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितने महत्वपूर्ण लोग हैं मैं बताऊं, मिथिला में बहुत कुछ सुना। एक बार मैं ऐसे ही कार्यक्रम में गया डीएम साहब, जहाँ पे संस्कृत का एक कवि था और मैं संचालक था। तो उसने पूछा तुमको संस्कृत आता है? तो मैंने पूछा जनता को आता है? बोले नहीं। बोले तब तो मुझको आता है। बोले भाई मेरी कविता को आप ट्रांसलेट कर देना। उन्होंने अपने कविता में कहा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मुझे कहा ट्रांसलेट करो। हमने कहा माँ तू सो जा, मैं ज्योति के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। समझ रहे ना? तो हम लोग ट्रांसलेट मिथिला में, इसने भैया ने इतना सुना। देखिए गुस्सा है ना, वो मर्द की पहचान है, और गुस्सा पी जाना मैरिड की पहचान है। हम एक लाइन क्या समझ। तीसरी बात, जो हमारे बीच में कवित्री हैं, मैं सारे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई समझते हैं सर, प्रशासन पद पे हैं। बस मुश्किल से 1 घंटे की महफिल है, यहाँ इतनी महिलाएं बैठी। हम कलकत्ता गए, आप लोग मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही हैं, कहाँ हैं? हम यूट्यूब पे डालिए ना दिनेश बावरा, तुरंत दिख जाएंगे हम, और यही सब सुनाएंगे जो अभी सुना रहे हैं, चिंता ना करिए। आप हमारा ताली खा जा रही हैं, बस और कोई तकलीफ नहीं है। एक हैदराबाद मोबाइलवा पकड़ी हुई हैं, तो एक बार बजा दीजिए, बहुत अच्छा। और पीछे कैमरा लगा, बहुत मिल जाएगा। हम विधायिका मैडम बैठी हुई। देखिए मैं सीतामढ़ी 3 कारणों से आता हूँ। पहला कारण माँ जानकी है, पहला कारण। हाँ, बहुत बहुत बड़ा कारण बता रहा हूं। इसके कारण कौन नहीं आना चाहे, क्योंकि मैं अवध से हूं। जब मेरा आराध्य यहां आया था तो मेरी क्या औकात है कि मैं यहां ना आ जाऊं। भाई साहब, राम यहां है यार, तो मैं कैसे नहीं आ सकता? तो मैं यहां इसलिए आता हूं। दूसरा कारण कि यहाँ की भाषा, यहाँ का जो आतिथ्य है वो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं आता हूं। तीसरा, प्रभात खबर के कारण आता हूं। और एक शख्स, आदरणीय अभिषेक झा जी जानते हैं, मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपके सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी मेरे पारिवारिक रिश्ते लगते हैं, उनके चलते आता हूं। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, उन तक भी ताली बजे। आज मैं उनके ही आतिथ्य में रुका हुआ हूं। इन 3-4 कारणों से मैं आता हूं, और मैं प्रेम को बुलाना चाहता। देखिए हम आपको, अम्मा जी सुना, बैठिएगा। हम कलकत्ता गए। कलकत्ता में एक आंटी जी ने बड़ा सा बिंदा लगाया था, लोग बिंदी लगाता है, वो बड़ा सा बिंदा लगाया था। तो हमने पूछा ये बिंदा इतना बड़ा क्यों है? उन्होंने बोला हमारे पति जी बहुत हुष्ट पुष्ट हैं, इसलिए उनके हिसाब से हमने ये लगाया है। 3 महीने बाद जरा छोटा कर लिया बिंदा, उन्होंने बिंदी कर लिया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो बीमार चल रहे हैं। फिर उन्होंने और छोटा कर लिया। हमने कहा कोमा में चले गए। 4 महीना बाद वो फिर उतना ही बड़ा बिंदा लगा के आई। तो हमने कहा बधाई हो, आपके पति स्वस्थ हो गए। बोले ना, वो निकल गई, ये दूसरा वाला है। समझ गए ना आप लोग? तो प्रेम क्या है, शादी क्या है? मैं सर सुना रहा हूं जो आपकी मांग थी। आमिर खुसरो लिखता है, जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दारा मैजा न लेहूं काहे, लगाए छतियां सखी पिया को जो मैंने देखूं, तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, किसे पड़ी है जो जा बतावे, पियारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना न अंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। ये खुसरो लिखता है। आपको समझ में आया? नहीं आया। यही प्रेम है। जो समझ में आता है वो शादी होता है। हाँ, प्रेम थोड़ी समझ में आता। प्रेम जिसको समझ, इसलिए तो कहा जाता कि प्रेम अंधा है। लेकिन एक अंतिम बात सुना करके पद्मिनी को बुलाना चाहता हूं, जिसके मीठे स्वर को चांद भी आज सुनेगा, आसमान भी आज सुनेगा, और आप भी आप सुनेंगे। अभी आपका वो जोश आया नहीं जिस जोश में पद्मिनी को आपको सुनना है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान आपके दिल में धड़कता हो तो तालियों में उछालना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का रंग है यार।
ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। इधर हमारा सांस अटक गया है, आप हिलने डुलने को तैयार नहीं है। देखिए ऐसा मत किया करिए, आप निर्दयी मत बनिए। आपके ताली बजाने से अगल बगल के मच्छर जो होते हैं वो सीतामढ़ी से बाहर चले जाते हैं। इसलिए आप जिंदा रखिएगा। जिसको चाहना उसी से ब्याहना, जिससे ब्याहना उसी से निभाना, जिससे निभाना उसी की सराहना, जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना। हमारे यहाँ विवाह कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। मैं चाहता हूँ प्रेम की एक ऐसी कवित्री, हास्य भी वो सुनाती हैं, उनका जो मन आए सुनाए, लेकिन इस मिथिला की धरती पर पद्मिनी को इतना सम्मान दीजिए, मेरे हिस्से का भी सम्मान उसके हिस्से में दीजिए, क्योंकि ये माँ जानकी की धरती है। एक एक शख्स को माँ जानकी की कसम है कि ताली बजा करके बुलाए पद्मिनी शर्मा को की वाह। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय दिनेश बावरा जी। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ, 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। क्या बात है, वाह। बहुत प्यारी बहनें बैठी हुई हैं सामने। मैं इधर मेहनत कर रही हूँ, यहाँ वो आपकी फोटो खींच रहे हैं। यही है बिहार और यही है मिथिला। क्या बात। प्रभात खबर ने यहाँ एक कवित्री बुलाई है और बाकी सब कवि बुलाए हैं। इसका मतलब है कि प्रभात खबर जानता है कि इतने कवियों के सामने एक अकेली ही कवित्री काफी है। इस वाली बात पे विधायिका महोदय ने भी ताली बजाई। भाई बहुत अच्छे फोटो जी खींच रहे हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बावरा जी से ही हर कवि सम्मेलन का संचालन कराएं, क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं मिलता है। मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ और अभी पिछले कुछ समय में, कुछ दिनों में पहलगाम में जो घटना हुई है, अच्छी कविता। हमारा चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हम चाहे कोई भी कुछ भी करते हों, लेकिन वो बात हमें छू गई है। हम सब बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं उस घटना से। क्या कहने। मेरी भारत माता पहलगाम में घायल है और एक माँ का दर्द बेटी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ। आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ, आपको बात अच्छी लगे तो आगे से पीछे तक आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां हाजिर कर। जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो, जिस भाषा में भी चाहे उसे उसमें सुना दो। पापी है पाक अब इसे औकात दिखा दो। क्या बात है। सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर, सीमाओं पे सेना को खुली छूट थमा कर। मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो, मोदी जी रोज रोज का झंझट ही मिटा दो। मोदी जी रोज भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। क्या बात है। माता सीता की धरती को 4 पंक्तियां समर्पित करती। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं भारत देश की बेटी हूं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर न्यूज़ देखती रहती हूं तो बहुत व्याकुल हो जाती हूं। अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में एक घटना हुई, उसके पहले दिल्ली में एक कांड हुआ, उसके पहले मणिपुर में एक घटना हुई। तब 4 पंक्तियां कहती हूं। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। क्या कहने। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर, मंदिर तो धूमधाम से बना लिया मगर। कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। कलयुग के रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं। क्या हालत हुई होगी उस
नवविवाहित लड़की की जिसके सामने उसके पति की जान ले ली गई। क्या बात है। उसको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूं और आप सबकी संवेदनाओं को आमंत्रित करती हूं। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। मैं श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ, माता सीता की धरती पर श्रृंगार पढ़ना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सारे संसार की संरचना का आधार अगर कुछ है तो वो प्रेम है। तब प्रेम की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। भाई साहब आप भी सुनिएगा। जी 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 जी। देखिए, पुरुष के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, और पत्नी हाथ फेरती हैं तो लोग भाई साहब जैसे हो जाते हैं। नहीं, सलमान भाई का सर देख के लगता है कि उनके सर पे पूरे मोहल्ले ने फेर रखा है। जिनके सिर पे पत्नी ने हाथ फेर रखा है, आज उनके सिर पे लाइट टप्पा खा के मेरी आंखों में पड़ रही। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूं। ले जा, ले जा। नहीं नहीं, वो माइक पे नहीं पीती। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं 4 पंक्तियां। बहन आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हो। आज एक बहन को सम्मानित करेंगे हम। पूरे कवि सम्मेलन का लोड उस बहन ने ले रखा है पूरा। बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। ऐसे श्रोता मिल जाए तो मधुबनी में राशन कार्ड ले लें हम। सपनों में सजी एक रंगोली किसी के नाम। हाय हाय, क्या सुर लगा है। सपनों में सजी एक रंगोली किसी के नाम, कर बैठी अपनी जिंदगी भोली किसी के नाम। धड़कन पुकारती थी ये दिल था किसी के नाम, धड़कन पुकारती थी ये दिल था किसी के नाम। किस्मत ने मगर भेज दी डोली किसी के नाम, किस्मत ने मगर भेज दी डोली किसी के नाम। क्या कहने। प्यारा मुझे बहुत था मगर। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो मैं यहाँ से खड़े होकर आज अकेले कर रही हूँ, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या कहने। मैंने हमेशा अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। हाय हाय, क्या बात है। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। विधायिका जी को समर्पित कर। क्या कहने। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़। मैं बहुत से पुरुषों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि स्त्री क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। वाह। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे। एक गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उस गीत की भूमिका में बस इतना कहती हूँ
कि मेरा नाम पद्मिनी है, मैंने अपनी पहचान का गीत लिखने की कोशिश की है। और एक शेर याद आ रहा है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए। वाह। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ। वाह। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। एक शिकायत मेरी आपसे रह जाएगी, पद्मिनी इतना अच्छा गीत सुनाने जा रही हैं। मधुबनी, याद रखिए, दुनिया में जहां आप हैं, अगर आप वहां नहीं हैं तो सबसे बड़ी कमी हमको खलती है। अगर आप यहाँ हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक बेटी, एक प्रेमिका, एक पत्नी, जो किस रूप में यहाँ पर पद्मिनी है, उसका ये गीत ऐसा सुना जाए कि यहाँ आना उसे याद रह जाए, वो तालियां दीजिएगा। कुछ लोग खामोशी से सुन रहे हैं, इस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए कर पाया। एक शेर सुनाता हूँ कि चांदी सोना एक तरफ, हाँ जरा अरे भाई सलमान, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें जादू टोना एक तरफ। आपका नाम सलमान भाई है? आप सीतामढ़ी जी। आपको पता है हम इन्हें प्यार से बिश्नोई जी कहते हैं। अच्छा, स्वागत है माता जी। स्वागत। मैं गीत प्रस्तुत कर। स्वागत। हर कदम खिंची कोई, क्या अद्भुत गीत है, जरा आ जाए सीतामढ़ी सुनने के मूड में। हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं। हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। हर कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी। बन सुनेगा। भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है, भावना नहीं हर एक दृष्टि में शरीर है। कृष्ण क्या करे यहाँ दुशासनों की भीड़ है, कृष्ण क्या करे यहाँ दुशासनों की भीड़ है। मन ही मन में द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं। मन ही मन में द्रौपदी का चीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। हर कदम खिंची कोई। आज मुझे 10 साल हो गए मंचों पर, और कुछ पंक्तियां मैं हम सब कवियों की तरफ से आप सबको सुनाना चाहती हूँ। गीत छंद और गजल के साथ मंच पर रही, गीत छंद और गजल के साथ मंच पर रही। देह थी सफर में किंतु मन से अपने घर रही। देह थी सफर में किंतु मन से अपने घर रही। घर रसोई और कभी, क्या कहने, घर रसोई और कभी कबीर जी रही हूँ मैं। घर रसोई और कभी कबीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। मेरे साथ एक बार तालियां बजा दीजिए। अच्छी लाइन क्या हो सकती है? हर है? कदम खिंची कोई, हर कदम खिंची कोई लकीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। पद्मिनी हूँ परसिया की पीर जी रही हूँ मैं। बहुत बहुत अच्छा।